हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों अच्छे होंगे आप लोग। फ़िलहाल तो आशा हम यही करते हैं क्योंकि बहुत ही कम लोग कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताया करिए वीडियो कैसे लग रहे हैं, और हम और कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाने का। और जैसे कि हम लोग RS अग्रवाल पढ़ रहे थे और आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 तक दोस्तों हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तथा अंतिम 4 दिनों का अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड और पूरे सप्ताह का तथा पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 ये दिया है। तो चौथे दिन का तापमान, तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन है 38.5 और दूसरा नंबर इसका ऑप्शन है 40.8, थर्ड नंबर है 41.3 और फोर्थ नंबर है 41.8। चलिए देखिएगा, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान है 40.2। एक दिन में 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 दिन में कितना होगा हमें योग निकालना होगा। देखिए 4 दिनों का औसत तापमान है 40.2, तो पूरे 4 दिनों का योग कितना हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 0 0, 4 चक्कू 16, 160 आ गया पूरे 4 दिनों का योग। अंतिम 4 दिनों का योग कितना दिया है, सॉरी अंतिम 4 दिनों का औसत, ये अंतिम 4 दिनों का औसत दिया है 41.3। गुणा करवाओ, 4 3 12, 4 1 4 1 5 और 4 5 20। फिर दोबारा देख लीजिए, 4 3 12, 4 1 4 1 5 और 4 चौको 16 होगा 165। ये पहले प्रथम सप्ताह के 4 दिनों का योग है, ये अंतिम 4 दिनों का योग है। अब पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन, इसका कितना दिया है 40.6, 40.6 गुणा करवा दो, 7 छंग 42 और 7 चक्कू 28, तो आ जाएगा 284.2। हमसे पूछा गया है चौथे दिन का तापमान क्या होगा। देखिए 4 दिन का तापमान ये, 4 दिन का तापमान ये, दोनों को जोड़ दो 8 दिन का तापमान हो जाएगा, और 7 दिन का तापमान ये दिया ही है, इसमें घटा दो। कैसे, देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 2 10, 5 1 6, 6 6 12, 2 1 3, 326 आ गया, 326 आ गया 8 दिनों का तापमान। अब ये वाला जो है आपका, इसको माइनस कर दो। कैसे देखिएगा,
284.2। इसको जब हम माइनस करेंगे देखिए तो कितना आएगा, 10 में 2 गया 8 बचा, 5 में 4 गया 1 बचा, और 8 3 11, कहीं गलत हो रहा देखिए, 10 में 2 गया 8 बचा, इसमें बचा 5, 5 में 4 गया 1 बचा, और 8 4 12, 41.8 आ गया। ये हमारा क्या आया, चौथे दिन का तापमान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या लिखा है, सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 है, 37 है। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान ये कितना दिया है, 34 डिग्री दिया है, यह डिग्री में होगा। बृहस्पतिवार का तापमान फिर आगे कहा है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। चलिए देखिए इसके ऑप्शन। पहला नंबर लिखा है 34 डिग्री और 35.5 डिग्री, 36 डिग्री। डी नंबर दिखा है 36.5 डिग्री। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। सोमवार से बुधवार तक का तापमान दिया है 37 औसत तापमान। देखिए सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इनका औसत तापमान कितना दिया है, 37। तो इनका योग कितना होगा, 3 से गुणा करवा देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिक 9, 9 2 11, 111। यानी सोमवार से लेकर बुधवार तक तापमान का योग कितना आ गया, 111। आगे कहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, इसका तापमान दोस्तों दिया है 34। कितने दिनों का तापमान है, ये 3 दिनों का तापमान है। 3 चक्कू 12, 3 त्रिक 9, 1 10, 102। 3 चक्कू 12, 3 त्रिक 9, 1 10। मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का तापमान इतना आ गया। अगर इसको हम हल करके सोमवार का तापमान निकाल लें, देखिए कैसे इसको हल करेंगे, देखिएगा। माइनस माइनस माइनस, देखिए बुधवार से बुधवार कैंसिल हुआ, मंगलवार से मंगलवार कैंसिल हुआ, और आपका बचा क्या, ये सोमवार, सोमवार माइनस का बृहस्पतिवार बराबर घटा दो, बचेगा कितना, 9। लेकिन सवाल में आगे एक चीज और कही गई हमसे, क्या,
यदि बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी ये जो बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर समझिए, इस बृहस्पतिवार का मान दिया है सोमवार 4/5, यहां पर रख दो तो आ जाएगा सोमवार माइनस सोमवार, यानी 4 सोमवार/5। बृहस्पतिवार का मान उठा करके 4 सोमवार/5 यहां रख दिया, बराबर में 9। इसको हल करो, आ जाएगा 5 सोमवार माइनस का 4 सोमवार बराबर 9 और बटे 5। 5 सोमवार में 4 सोमवार माइनस हो जाएंगे तो 1 सोमवार बचेगा। तो सोमवार बराबर 9 पना 45। जब सोमवार का मान 45 आ गया तो ये सोमवार की जगह पर हम रख दें, बृहस्पतिवार का मान निकल आएगा। कैसे देखिएगा, बृहस्पतिवार का मान क्या निकलेगा, सोमवार का मान कितना निकला 45 इंटू 4/5, 5 9 45। तो बृहस्पतिवार का मान आ गया नचौक 36। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे लगेगा क्वेश्चन ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। आगे क्या कहा है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु निकालनी है। क्या है, पहला नंबर दिया है 15.2 वर्ष, दूसरा नंबर दिया है 15 वर्ष और तीसरा नंबर दिया है 14.5 वर्ष और डी नंबर दिया है 14 वर्ष और ई नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तो इनका योग 16 3 48 480 हो जाएगा। 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है तो इनका योग हो जाएगा 14 दूना 28, 280 हो जाएगा। तो कक्षा के सभी विद्यार्थी कितने हो गए 50 बराबर, इनको जोड़ लो कितना आ जाएगा 0 8 8 16 4 2 6 1 7 760। सभी का औसत पूछा है, डिवाइड कर दो, 5 से कैंसिल करो, 5 1 5 2 बचे, 5 25 5 1 5 26 हुए, 5 25 1 5 दूनी 10, 5.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं हम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 80 बच्चों की औसत आयु
15 वर्ष। 15 बच्चों की औसत आयु, 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष। फिर आगे क्या कह रहा है, दूसरे 25 बच्चों की, दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष। तो शेष बच्चों की औसत आयु, तो शेष बच्चों की औसत आयु क्या होगी? चलिए देखिए क्या होगी। ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर लिखा है 15.25 वर्ष। बी नंबर लिखा है 14 वर्ष। सी नंबर लिखा है 14.75 वर्ष। और डी नंबर लिखा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। और ई नंबर क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। 50 नंबर क्या कह रहा है, 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 अट्ठे 120, यानी 80 बच्चों का योग हो गया 1200। आगे कह रहा है 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। इनका योग कितना होगा, 15 छक्का 90, 15 इक्के 15 5 20 4 24, 240 आ गया 15 बच्चों का योग। फिर 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। 25 चक्कू 100, 25 इक्के 25, 10 35, 350 हो गया। तो शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल जो दिया है 80 बच्चों का योग है, और ये जो है 15 और 25 कितना हुआ, 40। ये 40 बच्चों का योग कितना आ गया, जोड़ दो। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, 5 4 9 और 3 2 5 1 6, 690 आ गया। 690, 0 5 4 9 3 2 5, 590 आएगा। अब 1200 में 590 माइनस कर दो। तो जब 1200 में 590 माइनस करोगे, 0 से 0 आया, और 10 में 9 गया, 1 बचा, और यहाँ कितना बचा, 11 में 5 गया, 6 बचा, 610। अब इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से कैंसिल करो, 4 इक्के 4, 2 बचे, 21 हुए, 4 पंचे 20, 15, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी आ गया 15.25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा क्या कह रहा है। 51 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 51 चलिए देखिए, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर, शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है।
तो शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, पहला नंबर लिखा है 36 वर्ष, बी नंबर लिखा है 51 वर्ष, और सी नंबर लिखा है 31 वर्ष, और डी नंबर लिखा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, और ई नंबर लिखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिएगा, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष। 36, तो इनका योग देख लें, 14 छंग 84, और 14 तें 42, और 42 8 50, 504। 36 बच्चों का योग हो गया 504। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए। हमारे पास बच्चे थे 36, उसमें एक शिक्षक आ गया, तो अब संख्या हो गई 37। फिर आगे क्या कहा है, जब एक शिक्षक आ गया तो औसत में 1 की वृद्धि हो गई। पहले औसत था 14, अब औसत कितना हुआ 15। गुणा करवा दो, 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 तें 45, 10 55, 555 आ गया। तो पूछा गया शिक्षक की आयु, घटा दो, शिक्षक की आयु निकल आएगी। 555 में 504 घटाओगे 51 वर्ष आ जाएगा। टीचर की आयु आ जाएगी 51 साल। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। नमस्कार।